कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले ने नई फिक्र बढ़ा दी है। गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे एक नया खतरा अब पैदा हो गया है। एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ आस्था के मेले की तैयारी। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में आस्था का गंगा सागर मेला जुट गया है, लेकिन वहां से आए संकेत अच्छे नहीं हैं। कल शाम तक कोरोना के जो 112 सैंपल लिए गए, उनमें 4 साधु पॉजिटिव पाए गए, यानी कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी तो यहां लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है, तब क्या हालात होंगे कह नहीं सकते। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सीएम ममता बनर्जी एक तरफ मेले के आयोजन पर अड़ी रही, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी का रोना भी रो रही है। हॉस्पिटल को 75 डॉक्टर्स को कोविड हो गया, तो हम क्या करें? कैसे ट्रीटमेंट करें? कोलकाता हाईकोर्ट में गंगा सागर मेले पर रोक लगाने के लिए याचिका दी गई थी, लेकिन उससे पहले ममता सरकार ने अदालत में हलफनामा देकर अड़ंगा लगा दिया। कह दिया कि टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक सारे इंतजाम होंगे, कोरोना फैलने नहीं देंगे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ इस मेले की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल के गृह सचिव सुनिश्चित करेंगे कि मेले के दौरान कोरोना मानकों का पूरी तरह पालन हो। कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो इस बात पर नजर रखेगी कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे में जो सच्चाई कैद हुई, वो हैरान करने वाली है। इस वक्त मैं कोलकाता के आउटरम घाट में हूँ। यहाँ से लोग गंगा सागर की तरफ कूच करते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सवाल तो उठता ही है कि लाखों लोग जब एक जगह मेला परिसर में जुटेंगे तो कैसे नियमों का पालन होगा। कोरोना काल में जैसी चिंता गंगा सागर मेले को लेकर है, कुछ वैसी ही यूपी के प्रयागराज में 14 जनवरी से होने जा रहे माघ मेले को लेकर भी है। चुनावी मौसम में राज्य सरकार तो इस मेले को टालने का साहस नहीं दिखा पाई, लेकिन मेले की व्यवस्था में जुटे अधिकारी अब हाथ खड़े करने लगे। पिछली बार भी यहाँ कोविड कार्ड दिया गया था कल्पवासियों को, तो वो कोविड कार्ड इस बार हम फिर कल्पवासियों को देंगे। और जो सुबह आया 2 घंटे में नहा के चला गया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना फैलने की घटना को कौन भुला सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे ना तो यूपी सरकार ने और ना ही बंगाल सरकार ने कोई सबक लिया है। बंगाल और यूपी में मेले को इजाजत दी गई है, तो वहीं कल देश में कोरोना ने 214 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। कुल मिलाकर बात यह कि तीसरी लहर पूरी रफ्तार से आ चुकी है, लेकिन लोगों को लापरवाही का चिंता सबसे बड़ा सताने लग गया है। लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। देखिए कैसे कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को लापरवाही कमजोर कर रही है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश में कोरोना फिर से हुआ बेलगाम। 1,17,100 केस, 214 दिनों में सबसे ज्यादा केस। देश में कोरोना ने 214 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 214 दिनों के बाद देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना की तीसरी लहर इतनी तेज है कि पॉजिटिविटी रेट 7.74% हो गया है। 1 जनवरी को 1,22,801 एक्टिव केस थे, जो अब बढ़कर 3,71,363 हो गए हैं। यानी सिर्फ 7 दिनों में 2,48,562 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। ये पश्चिम बंगाल के 2 शहर हैं, सिलीगुड़ी और कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। सिलीगुड़ी के बिधान बाजार में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। इसी तरह से कोलकाता के इस बाजार में खासी भीड़ है। लोग मास्क में दिख तो रहे हैं, लेकिन ठीक से मास्क नहीं लगाया हुआ है। और ये हाल तब है जब पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 18,213 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बंगाल में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच गया है। कोलकाता नगर निगम के मुताबिक 189 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने
आनन फानन में कोरोना के खिलाफ 29 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है। इन डॉक्टरों की तैनाती जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में की गई है। नेशनल मेडिकल कॉलेज पार्क सर्कस ने सभी गैर आपातकालीन सर्जरी को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोलकाता में दक्षिण दमदम नगर निगम ने सप्ताह के बीच में 3 दिन बाजार बंद करने का ऐलान किया है। मंगल, गुरु और शनिवार को बाजार बंद रहेगा। सिर्फ दवा और आपातकालीन सेवाओं को बंद से छूट मिलेगी। लेकिन लोगों को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिन तो दिन, शाम और रात में भी लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। सरकार ने बस और ट्रेन को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी है, लेकिन जमीनी हकीकत तो चिंता बढ़ा रही है। शियालदा की तरफ जा रहा है। इस बस में तो बैठने का जगह तक नहीं है। लोग कैसे खड़े हुए हैं और भीड़ बनाकर वो एकाएक जो बस कायदे से जितने भी बस आ रहा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होते दिख रहा है। चाहिए आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या तस्वीरें हैं जो विजुअल हमें मिल पा रहा है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ बनाकर हुए हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। चाहे वो बस हो या फिर ट्रेनों पर, कोलकाता या फिर आसपास के इलाकों से जो ट्रेन सबअर्बन से शहर की तरफ आते हैं, बस जो यहाँ पर चल रहा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग इन हालातों के बीच बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 22 जनवरी को होने वाले 4 नगर निगमों के चुनाव स्थगित करने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि कम से कम 1 महीने के लिए कोलकाता में नगर निगम के चुनावों पर रोक लगानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।